दोस्तों, बुलडोजर जस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को जोरदार फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध तरीके से घर गिराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को जोरदार झटका दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अधिकारियों के रवैये को दमनकारी करार दिया है। अदालत ने सख्त लहजे में राज्य के वकील से कहा कि आप बुलडोजर चलाकर रातों रात किसी का घर नहीं गिरा सकते हैं। बेंच ने यह भी कहा कि आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे ध्वस्त करना शुरू कर सकते हैं। ये तो कानून का खुले तौर पर मजाक बन गया है। ये एक अराजकता है, किसी के घर में घुसकर बिना किसी सूचना के उसे गिरा देना। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने जाते जाते योगी आदित्यनाथ को 2 दिनों में 2 बड़ा झटका दे दिया है। जिस तरह से मिनटों में बुलडोजर चलाकर बरसों से रह रहे लोगों को बेघर कर दिया जा रहा था, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट का हंटर चल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने योगी सरकार को गैर कानूनी रूप से घर तोड़ने के लिए 25 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा है। यह अहम फैसला ऐसे वक्त में आया जब योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर बिना किसी कानूनी कार्रवाई के लोगों के घर और दुकान पर चलने लगा था। एक नैरेटिव सेट करने के लिए विशेष समुदाय के घरों को मिनटों और सेकंडों में तोड़ दिया जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जोरदार झटका दिया है और जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है। सख्त लहजे में कहा कि यह आपका रवैया कि रातों रात आप किसी का घर गिरा देंगे, ये तो कानून का खुले तौर पर मजाक है, यह अराजकता है। आप सत्ता की आड़ में लोगों के घरों को कैसे तोड़ सकते हैं। आप बुलडोजर लेकर रातों रात घर नहीं गिरा सकते। 25 लाख रुपए मुआवजा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को खूब लताड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अवैध तरीके से घर गिराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अधिकारियों के रवैयों को दमनकारी करार दिया है। मनोज टिब्रेवाल आकाश की ओर से भेजी गई एक शिकायत के आधार पर 2020 में दर्ज 100 मोटो याचिका पर सुनवाई कर रहा था। आकाश का जिला महाराजगंज में स्थित घर 2019 में एक सड़क चौड़ी करने के नाम पर गिरा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को अवैध रूप से तोड़फोड़ की कार्रवाई करने की मामले की जांच करने और याचिकाकर्ता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। तो दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जिस तरीके से लगातार मनमानी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार और भाजपा की राज्य की सरकारें बुलडोजर चलाकर लोगों के घरों को जो बरसों से रहते आए हैं मिनटों और सेकंडों में ध्वस्त कर दिया जा रहा था, उनको तोड़कर गिरा दिया जा रहा था, क्या अब उस पर रोक लगेगी? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में चल रहे बुलडोजर पर सख्त हुआ था और कहा था कि मेरा आदेश है कि कहीं भी बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, अगर कहीं भी बुलडोजर चलाना है तो सुप्रीम कोर्ट से पहले परमिशन लेनी होगी। लेकिन अगर कोई अधिकारी चलाता है, अगर उसको एक्शन का डर नहीं है, फिर हम जो कार्रवाई करेंगे उस पर कोई नहीं बोलेगा, तो इसीलिए बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि जब एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करते हुए 25 लाख रुपए देने के लिए कहा है, तो ऐसे बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगेगी या नहीं लगेगी? जिस तरीके से बहराइच में आपने देखा होगा कि वहां पर हिंसा होती है और उसके अगले दिन ही बुलडोजर की कार्रवाई के लिए नोटिस चिपका दिया जाता है। हाईकोर्ट का आदेश आता है कि अभी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर पूरी तरीके से रोक लगाता है। लेकिन अगली सुनवाई होनी है कि अभी रोक बाकी रहेगी या घर गिराया जाएगा। जिस तरीके से मनमानी तरीके से बुलडोजर चल रहा था, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तुरंत न्याय देने का काम कर रही थी। तो सवाल यहाँ पर यह होता था कि आखिर देश की न्यायालय फिर क्या होगा, और इतने बड़े बड़े ताले लगा देने चाहिए ताकि फिर कभी वो ना खुले। ऐसे लगातार लोग सवाल पूछ रहे थे और इस तरह की तमाम बातें की जा रही थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और योगी सरकार को जबरदस्त लताड़ लगाई है और कहा है कि ये मनमानी है, अराजकता है, रातों रात आप किसी के घर को ऐसे नहीं गिरा सकते। देखिए आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मनमानी है, यूपी के अधिकारियों पर बरसा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सीजीआई चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने इस बयान पर चिंता जताई कि मामले में कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है। बेंच ने कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है, उचित प्रक्रिया का पालन कहाँ किया गया? हमारे पास हलफनामा है जिसमें कहा गया है कि कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। आप केवल मौके पर गए और लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचित किया।
अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता के साथ साथ 123 अन्य निर्माण भी ध्वस्त कर दिए गए थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से रोड चौड़ीकरण के नाम पर लोगों के घरों को गिराया जा रहा है। कहीं पर हिंसा होती है, गलती किसी और की है, प्रशासन का पूरी तरीके से फेलियर है, लेकिन प्रशासन के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करके जिन लोगों पर आरोप लगा उनके घरों को तुरंत गिरा दिया जाता है। न्यायमूर्ति पारदीवाला ने कहा कि यह बहुत ही अत्याचारपूर्ण है। आप बुलडोजर लेकर नहीं आ सकते हैं और रातों रात किसी के घर को नहीं तोड़ सकते। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते। घर के सामान का क्या होगा? उचित प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? इसका आपको जवाब देना होगा। पीठ ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा कि यह स्पष्ट है कि ध्वस्तीकरण पूरी तरीके से निरंकुश और कानून के अधिकार के बिना किया गया था, इसलिए मुआवजे का ऐलान किया जाता है और मुआवजा आपको देना ही होगा। अब इस पूरे मामले में न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वो अवैध तरीके से ध्वस्तीकरण के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ जांच करें और अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य अवैध कार्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू करने के लिए भी ये आज़ाद है। उनको ऐसा करना चाहिए ताकि अधिकारियों को फिर से किसी और के घर पर बुलडोजर ऐसे चलाने की हिम्मत ना हो। निर्देशों का पालन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 महीने के बाद फिर से हम आपसे जवाब मांगेंगे। क्या क्या कार्रवाई आपने अभी तक की है, उसका जवाब और पूरा ब्यौरा आपको देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान और भी कठिन सवाल पूछे हैं। जिस तरीके से लाउड स्पीकर के जरिए से ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि आपका घर रास्ता चौड़ीकरण में आ गया है, ये तोड़ दिया जाएगा, ये मायने नहीं रखता है। आप सिर्फ एक रात आकर या आप लाउड स्पीकर से आप ऐलान कर दे रहे हैं, उसके बाद किसी के घर को गिरा दे रहे हैं, तो सख्त सवाल भी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से कहा कि आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया। अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आ गए। आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते। इस मामले में सड़क चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना नजर आता है। सीजीआई ने कहा कि यूपी ने एनएच की मूल चौड़ाई दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है, बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है, उसके बाद देश का जो गोदी मीडिया है वो लगातार एक सफाई देने के लिए सामने आ जाता है। कहा जाता है कि अवैध निर्माण था, यहाँ पर लोगों ने कब्जा कर लिया था। अब जब एक मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सीजीआई ने जब उसकी सुनवाई करी, तो उस वक्त भी सरकार यही कह रही थी कि रोड को चौड़ा करना था, जिसकी वजह से घर गिराया गया है। सीजीआई ने साफ तौर पर कहा कि रोड चौड़ा करने का ये तो एक बहाना है, बल्कि आपने जो घर गिराया पूरी तरीके से अवैध है और ये अराजकता है। किसी के घर में आप ऐसे नहीं घुस सकते, रातों रात किसी के घर को नहीं गिरा सकते। तो दोस्तों, एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई होती है और दूसरी तरफ गोदी मीडिया का ऐसा रवैया आता है कि जिसके बाद न सवाल होता है न जवाब होता है। अधिकारी का मनोबल लगातार बढ़ता जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के मुख्य सचिव से कहा है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई भी होनी चाहिए। 1 महीने के भीतर भीतर हम आपसे इसका जवाब मांगेंगे। अगर आपके पास जवाब नहीं होगा, कार्रवाई का पूरा ब्यौरा नहीं होगा, तो आपके खिलाफ भी हम कार्रवाई करने के लिए सोचेंगे और विचार करेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज योगी सरकार के बुलडोजर न्याय पर फटकार लगाई है और जमकर हंटर बजाया है, आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।